गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर कब तक, जल्दी बताओ। 1290 तक का कार्यकाल, लगभग कितना? 84 वर्ष। और कहते हैं दिल्ली की गद्दी पर सल्तनत काल का सबसे बड़ा कार्यकाल यही माना जाता है। कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के लिए दो तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा वंश? मामूलक वंश भी इसी को कहा जाता है। इलबरी वंश भी इसी को कहा जाता है। और कई जगह पर इल्तुतमिश के समय एक शब्द यूज में किया गया, क्योंकि इल्तुतमिश का नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो उस कारण से इसको शमसी वंश के नाम से भी जाना गया। सबसे पहले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उपाधियां? कुरान खां के नाम से इसे जाना गया। लाख बख्श के नाम से इसे जाना गया। पील बख्श के नाम से जाना गया। हातिम द्वितीय के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इतने सारे टाइटल्स हैं यहाँ पर। टाइटल आपको परेशान बहुत ज़्यादा करेंगे, और टाइटल के साथ साथ कुछ इतिहासकार हैं यहाँ पर। दोनों तीनों चीज़ें अपने एक साथ लेकर चलेंगे। किसी राजा ने कुछ बनवाया है तो उसकी स्ट्रक्चर, स्थापत्य कला, और इसी राजा के दरबार में कोई अगर स्कॉलर है तो उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, दोनों चीज़ें लेकर चलेंगे। और उन्हीं से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहली उपाधि तो ये सारी उपाधियां हो गई। दूसरा, ये अपने आप को मोहम्मद गोरी का मलिक या सिपे सालार कहता था। किसका? मोहम्मद गोरी का। मैं क्या हूं? मलिक हूं, या फिर मैं क्या हूं? सिपे सालार हूं। क्यों? क्योंकि अभी मोहम्मद गोरी क्या था? जिंदा था। समझ में आ गया? जब ये सत्ता पर बैठा था तो मोहम्मद गोरी, जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई तो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसने अपनी राजधानी बनाई किसको? लाहौर को। लाहौर को क्या बनाई? अपनी कैपिटल बनाई। और मैंने आपको कहा इसके दो तीन दुश्मन थे। पहले का नाम है यालदोच, दूसरे का नाम है कुबाचा। और कहते हैं जो बख्तियार खिलजी था उसने आक्रमण कर दिया किस पर? बंगाल पर। किस पर? उस, हाँ, दुश्मन ही होंगे एक साथ तो। क्यों? क्योंकि अब सत्ता मिल गई है। समझ में आ गई? तो यालदोज के पास क्षेत्र चला गया किसका? गजनी का। यालदोज कहाँ का शासक बन गया? गजनी का। ये बन गया सिंध और मुल्तान का। और उसके बाद बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कहाँ चला गया? बंगाल में। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। और सबकी नजर कहाँ थी? दिल्ली पर। किस पर? दिल्ली पर नजरें थी। ठीक है। बख्तियार खिलजी के आगे एक चीज लिखना,
इसने बंगाल के साथ साथ किसको जीता? बिहार को भी जीता। और इसके द्वारा नालंदा और विक्रमाशिला, कौन सी? क्या लगा दी गई? आग लगा दी, आग लगा दी गई। हाँ, दोनों को आग के तबाही कर दिया गया। और कहते हैं बाद में असम में अधिकार को लेकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसकी कहानी तो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये असम में अंदर लड़ता हुआ क्या हो गया? मर गया। असम में अधिकार को लेकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी कहानी यहां पर क्या हो गई? खत्म हो गई। किसकी? बख्तियार। एक कहानी और एक किंवदंती है कि ये बीमार हो गया, ठीक है। जब ये बीमार हो गया तो इसने सारे हकीम हुकीम सब बुलवा लिए थे, और कहते हैं उससे ये ठीक नहीं हुआ। तब इसको कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय का एक आचार्य है, उसको बुलाया जाए, वो आपको क्या करेगा? ठीक कर देगा। उसको बुला लिया गया और उसको इसके दरबार में बुला लिया गया, समझ में आए। और ये कहा कि बिना हिंदू किसी दवाई के मेरा क्या किया जाए? इलाज किया जाए, और अगर तू इलाज नहीं कर पाए तो तेरी मौत निश्चित है। तो उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 7 दिन के बाद आपका इलाज कर दूंगा। और कहते हैं इतिहास में कहानियां हैं ऐसी कि ये 7 दिन के बाद आया और इसने बख्तियार खिलजी को कुरान दे दी। क्या दे दी? कुरान। और क्या आपको क्या पढ़नी है? ये कुरान पढ़नी है। और उसने 7 दिनों के अंदर वो कुरान पढ़ी और वो क्या हो गया? ठीक हो गया। अब वो ठीक कैसे हुआ? इसके पीछे एक लॉजिक है कि उस शिक्षक ने उसके हर पेज के ऊपर दवाई लगा रखी थी कि जिससे वो हर पेज को पढ़ेगा तो थूक का इस्तेमाल करेगा, वो दवाई उसके चढ़ती गई और वो लास्ट में क्या हो गया? ठीक हो गया। समझ में आ गया? जब उसको इस चीज की पता लगा तो उसने कहा कि इस्लाम से बड़ी कोई जानकारी, कोई विज्ञान, कोई स्रोत हो नहीं सकता। तो जो स्रोत का केंद्र है, जो ज्ञान का केंद्र है, उसको क्या कर दो? तबाह कर दो। वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान का केंद्र केवल और केवल कुरान होनी चाहिए। कुरान से ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। और इस आधार पर उसने पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी को क्या लगा दी? आग लगा दी। और कहते हैं ये यूनिवर्सिटी कई महीनों तक जलती रही। हाँ, कहते हैं इसके अंदर लगभग 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पुस्तकें थी। और कहते हैं अगर वो वास्तविक किताबें रहती तो उसका ज्ञान पूरी दुनिया को मिलता, और उसमें कितना बड़ा खजाना रहा होगा इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कई महीनों तक। और कई मंजिला क्या था? ये यूनिवर्सिटी थी, मंजिल थे इसके कई। और मैंने कहा दुनिया के, जैसे आज आप पढ़ते हो ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो, हाँ, ऑक्सफोर्ड में जाते हो, ऐसे ही भारत के अंदर ये यूनिवर्सिटियां थी, इनको ऑक्सफोर्ड और आप बोल सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। आप अंदाजा लगा लो, हमारे पास नॉलेज का, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे हो गए। अब यहां पर इसने कुछ इस्तेमाल किया, और ये क्या किया कि इसकी पुत्री से विवाह कर दिया। यालदोज की पुत्री से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, जिससे मैंने कहा वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, जिससे इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा क्या रहे? सुरक्षित रहे। नहीं तो इसको हमेशा क्या बना रहेगा? खतरा बना रहेगा। दूसरा, कुबाचा। कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया। बहन का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। उसकी पुत्री से विवाह कर दिया, और अपनी बहन का विवाह किससे कर लिया? ठीक है, यहां पर एक लाइन और लिख लीजिएगा, और ज्यादा इजी रहेगी। और जो खुद की पुत्री थी, किसकी? कुतुबुद्दीन की, उस पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया।
याल्दोज की पुत्री से विवाह कर लिया, कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपनी स्थिति को बचाए रखा, ऐसा माना जाता है। लेकिन कहते हैं ग्वालियर जैसी, कालिंजर जैसी जो रियासतें थी, उन्होंने कुतुबुद्दीन के रहते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि मोहम्मद गोरी की क्या हो गई है, हाँ, मृत्यु हो गई है, अब हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ऐसा माना जाता है कुतुबुद्दीन के बारे में। समझ में आ गई बात? इसके अलावा कुतुबुद्दीन ने अब क्या किया, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का क्या करवाया? निर्माण। कहां पर? दिल्ली में। किसकी याद में? एक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी याद में किसका निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। पूरा आगे चलकर होगा, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ इसी के द्वारा करवाया गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, इसने भारत के अंदर पहली इस्लामिक मस्जिद का निर्माण कराया। प्रथम इस्लामिक मस्जिद दिल्ली में। दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद जो इस्लाम के नियम कानूनों पर बनी हुई थी, उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। अभी भी आपको कुतुब मीनार के उस परिसर के अंदर देखने को मिल जाएगी। प्रथम इस, ठीक है। इसके कहते हैं कि इसने जो वो निर्माण कराया, वो भी वहां पर जैन और बौद्ध जो मंदिर थे उनको तोड़कर करवाया गया। और अब आपको हो गया ऐसे कैसे हो गया, तो वहां पर अभी भी शिलालेख लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, और वो शिलालेख के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो अभी भी वहां पर पड़े हैं। अभी भी आप जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको महात्मा बुद्ध की, महावीर जैन की पद्मासन अवस्था की मूर्तियां दिखाई देगी पिलर्स के अंदर। उनके मुंह तोड़े हुए हैं, मुंह को हटा दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था मूर्ति पूजा जैसा, मूर्ति जैसा कॉन्सेप्ट उनके अंदर नहीं होता। तो उन मंदिरों को तोड़कर क्या करवाया गया? मस्जिद का निर्माण। भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, नई दिल्ली, दिल्ली के अंदर किसने के द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और एक लास्ट और अंतिम जो राजस्थान से है, 2.5 दिन का झोपड़ा। एक और लिख लीजिए, लास्ट और अंतिम कहां पर? अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखिएगा। हाँ, अब इसको लेकर 2 तरह की विवाद हैं। एक तो कहते हैं इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इसका बेसिक स्ट्रक्चर वो 2.5 दिन के अंदर क्या हो गया? खड़ा हो गया। और एक कहते हैं यहाँ पर एक सूफी संत थे पंजाब शाह, उनका 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में जाना। दोनों कारण मैंने आपको बता दिया, साइंटिफिक कोई सा भी नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों चलती हैं कि 2.5 दिन में बना है इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुछ कहते हैं सूफी संत का मेला लगता है 2.5 दिन का, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। मूल रूप से आपको ये ध्यान रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है। और कहते हैं संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया। हाँ, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया। कहते हैं संस्कृत का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। विग्रहराज चौहान चतुर्थ।
और इसी को बीसल देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसल देव। 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया। इस संस्कृत विद्यालय का निर्माण विग्रहराज चौहान चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, ब्रैकेट में एक नाम लिख लेना, बीसल देव। बीसल देव इसी का नाम है। हाँ, किसका? विग्रहराज चौहान चतुर्थ, फोर्थ, उसी का नाम क्या है? बीसल देव। ठीक है, और कहते हैं कि ये जो संस्कृत विद्यालय जो बनवाया था, इसकी दीवारों पर एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था हरिकेली। कौन सा नाटक? इसकी दीवारों के ऊपर हरिकेली नाटक लिखा था। और कहते हैं कि इसके कुछ अंश आज भी आपको राजा राम मोहन राय, कौन? राजा राम मोहन राय का जो बना हुआ स्टेचू है, जो उनकी डेथ हुई थी लंदन में हुई है, कहाँ हुई है? और ब्रिस्टल के अंदर उनका स्मारक बना हुआ है, और उसके ऊपर भी इस नाटक के कुछ अंश लिखे गए हैं। किसके? हरिकेली नाटक के। कहाँ पर? राजा राम मोहन राय, जिसे भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, जिसने सोते हुए लोगों को दोबारा से जगा दिया, जिन्होंने सती प्रथा का क्या किया? विरोध किया। तो 3-4 चीजें याद हो गई। कौन कौन सी? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय के रूप में इसको जाना जाता है। मलिक या सिपे सालार के रूप में जाना जाता है। राजधानी कौन सी थी? ये इसके दुश्मन थे, इनके साथ इसने क्या करे? वैवाहिक संबंध स्थापित करे। उसके अलावा इसने कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम, और साथ साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सारी चीजें आपको पता लग गई। इसके अलावा इसके दरबार के अंदर एक महान स्कॉलर रहा करता था जिसका नाम था हसन निजामी। तो लिख लीजिए, हसन निजामी। इसके दरबार के अंदर एक साहित्यकार रहा करता था, हसन निजामी।